हेलो दोस्तों। रामपुर गांव में एक गुरुजी का आश्रम था। उनकी ख्याति विश्व भर में थी। वह बहुत ही विद्वान थे, लेकिन उनका कोई शिष्य नहीं था, क्योंकि जब भी कोई उनका शिष्य बनने के लिए आता वह उसकी कठिन परीक्षा ले लेते, और परीक्षा इतनी कठिन होती कि आज तक कोई भी उनकी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था। ऐसे ही एक बार एक युवा उस गुरु के पास उनकी महिमा सुनकर आया। गुरु का शिष्य बनने की चाहता मन में लिए वह गुरु के पास पहुंचा, और वहां पहुंचकर उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आपका शिष्य बनने की चाह में आया हूं। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम मेरा शिष्य क्यों बनना चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपकी शिक्षाओं को अपने भीतर उतारना चाहता हूं। गुरु ने कहा, मैं अपनी सेवा स्वयं कर सकता हूं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं बस अज्ञानियों को ही अपना शिष्य बना सकता हूं। क्या तुम अज्ञानी हो? शिष्य ने थोड़ा सोचा और बोला, जी गुरुदेव, मैं पूर्ण अज्ञानी हूं। गुरु के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई और वह बोले, क्या किसी अज्ञानी को यह पता हो सकता है कि वह अज्ञानी है? और जिसे पता है कि वह अज्ञानी है, क्या वह वास्तव में अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहां तो सभी अपना ज्ञान बिखेरते रहते हैं, अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। युवा बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा गुरु की बातें सुन रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बना लूंगा। आज से तुम मेरे साथ यहीं आश्रम में रहोगे। मैं जो कुछ भी करूं उसे ध्यान से देखना और समझना, लेकिन कोई प्रश्न मत पूछना। अगर तुमने प्रश्न पूछा तो तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। शिष्य ने सहमति दिखाते हुए गुरु की शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगली सुबह गुरु उस युवा को लेकर एक नदी पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने युवा के हाथ में एक घड़ा और एक बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन से इस घड़ा में पानी भर दो। उस बर्तन में कोई पेंदी नहीं थी। शिष्य ने वह बर्तन देखा तो वह चौंका और सोचने लगा कि आखिर बिना पेंदी के घड़े में पानी कैसे भरा जा सकता है। वह गुरु से अपने मन में चल रही यह बात कहना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वह गुरु के कहे अनुसार उस बर्तन से घड़े को भरने लगा, लेकिन बर्तन में ना पानी आता और ना ही घड़ा भरा। सुबह से दोपहर हो गई। शिष्य का धैर्य अब जवाब देने लगा और वह सोचने लगा, गुरुदेव, पागल तो नहीं हो गए हैं भला? बिना पेंदी के बर्तन से यह घड़ा तो जीवन भर नहीं भरेगा। आखिरकार शिष्य का धैर्य जवाब दे गया और उसने गुरु से पूछ ही लिया, इस बर्तन से यह घड़ा कैसे भरेगा गुरुदेव? गुरु ने बस इतना ही कहा, अब तुम जा सकते हो। शिष्य ने भी सोचा, ऐसे पागल गुरु के पास रहने से भी क्या फायदा, और वह वहां से चला जाता है। लेकिन रात में उसने एकांत में सोचा, इतनी बात तो गुरुदेव को भी पता होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बिना पेंदी का बर्तन दिया। इसमें जरूर कोई बात होगी जिसे मैं समझ नहीं पाया। वह शिष्य फिर अगली सुबह गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दें, मुझसे भूल हुई जो मैं यहां से वापस लौट गया। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें पहला ज्ञान दिया और वह तुम ले नहीं पाए, क्योंकि तुम पहले से ही अपना ज्ञान लिए घूम रहे हो। जिस प्रकार बिना पेंदी के बर्तन से घड़े को नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार हमारे शरीर की इंद्रियां वह बिना पेंदी का बर्तन है जिससे हम मन रूपी घड़े को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन कभी भरता नहीं है, इसलिए मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। शिष्य ने गुरु से क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें और अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम में धैर्य है, इसलिए तुम दोपहर तक धैर्यपूर्वक रुके रहे। तुम में समझ है, इसलिए तुम वापस आ सके। यहां से जो गया वह कभी वापस नहीं आया। तुम्हारे अंदर अपनी सोच बदलने की क्षमता है। जो अपने विचारों को बदल सकते हैं वह स्वयं का निर्माण भी कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।